नमस्कार। हर हर महादेव। सावन के इस पवित्र मास के मध्य में अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, उसमें भी माँ गंगा का तट ऐसे पवित्र स्थान से आप सबको आज मैया के दर्शन करा रहे हैं। कितने भव्य वेग के साथ में वो बढ़ती जा रही हैं आगे। और इस पवित्र मास में हम, जिसको हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भी के रूप में जानते हैं, इसमें माँ गंगा के दर्शन आप कर रहे हैं। आप कमेंट में लिख सकते हैं, जय गंगा मैया, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इस पवित्र मास के बारे में हमारे प्रचार विभाग के एक आयाम के प्रमुख, कंटेंट जनरेशन विभाग के प्रमुख श्रीमान मधुकर जी चतुर्वेदी, मैं उनसे आप सबकी बात कराता हूं और इस पवित्र मास के बारे में उनसे कहूँगा कि वो दो शब्द हम सबको बताएं। आदरणीय मधुकर जी। जयतु भारतः, धन्यास्तु भारत भूमि। माँ गंगा इस मायापुरी में प्रवाहित हो रही है और अपने पूरे वेग के साथ प्रवाहित हो रही है। हम हिंदुओं के लिए ये कितनी बड़ी सुखद अनुभूति है कि माँ गंगा के हम लोग दर्शन कर पाते हैं। माँ गंगा हम मानवों के लिए इस धरा पर अवतरित हुई और भगवती ने भी इस पूरे भूभाग पर केवल भारतवर्ष को चुना, क्योंकि भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ देवता नित्य विहार करने के लिए आते हैं। माँ गंगा का वेग ये संपूर्ण हिंदू समाज की संस्कृति का वेग है। वर्षों से अनेकों युग बीत गए, पर माँ गंगा का वेग ऐसा ही अनवरत बना हुआ है। माँ गंगा का ये वेग ये श्रावण की शोभा है। श्रावण मास जब जब आएगा तब तब माँ गंगा का ये वेग, उसके सौंदर्य को, उसकी वैदिकता को, उसकी पवित्रता को, माँ गंगा की पुण्य सलिला को, ये श्रावण मास उसका आभूषण बनता है। अब की बार तो वैसे भी श्रावण बहुत विशेष है, क्योंकि इस श्रावण में पुरुषोत्तम मास का प्राकट्य हुआ है। पुरुषोत्तम मास ये अधिक मास है। अधिक मास इसलिए क्योंकि जब 12 महीने होते हैं हमारे एक वर्ष में, लेकिन इस बार 13 हो गए, एक महीना अधिक बढ़ गया, इस कारण अधिक मास का निर्माण हुआ है। माँ गंगा की गोद में बैठकर मैं आपको अधिक मास के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये प्रश्न सब लोगों के ध्यान में है कि अधिक मास तो है, पुरुषोत्तम मास है, लेकिन ये अधिक मास 13 मास होते कैसे हैं? तो बंधुओं, आपके ध्यान में है कि हमारे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। चैत्र मास से हमारा हिंदुओं का वर्ष प्रारंभ होता है। चैत्र, उसके बाद वैशाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, श्रावण, भादों, क्वार, कार्तिक, उसके बाद माघ का महीना, फिर उसके बाद में पौष के बाद माघ का महीना, और उसके बाद में माघ के बाद में फिर फागुन, और फागुन के बाद पुनः चैत्र। ऐसे करके 12 महीने हैं। अब 12 महीने का निर्माण कैसे होता है? हिंदू परंपरा के अनुसार, जो हमारी वैदिक परंपरा है, ये परंपरा सौर और चंद्र के हिसाब से चलती है। आपके ध्यान में है
हिंदुओं का पवित्र जब भी कोई महीना आता है उसका परिवर्तन सूर्य ही निर्धारित करता है। सूर्य 12 राशियों में प्रवेश करता है। जब सूर्य किसी राशि में प्रवेश करता है तब संक्रांति होती है। लेकिन जिस वर्ष संक्रांति ही नहीं हो, सूर्य किसी राशि में प्रवेश ना करे, वो ही महीना अधिक का महीना कहलाता है। एक महीना बढ़ जाता है, अर्थात हर 3 वर्ष बाद सूर्य जो है वो एक महीने के लिए अपनी राशि में परिवर्तन नहीं करता। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि संक्रांति का लोप हो जाता है। तो 12 संक्रांतियां होती हैं, 12 राशियां होती हैं। सूर्य हर महीने एक एक राशि में प्रवेश करता है। लेकिन जिस साल किसी राशि में सूर्य प्रवेश नहीं करता, सूर्य का संक्रमण होता है, अर्थात वह किसी राशि में प्रवेश नहीं करता और उस वर्ष कोई संक्रांति उस महीने में नहीं पड़ती, तो इस कारण एक महीना अधिक बढ़ता है। सूर्य के संक्रमण के कारण, राशियों के संक्रमण के कारण अधिक का महीना होता है। तो ये अधिक का महीना, ये अधिक का महीना इतना ज़्यादा पवित्र है, इतना ज़्यादा पावन है। और इस महीने में ये पुरुषोत्तम मास इसलिए है कि पुरुषोत्तम मास भगवान नारायण का प्रिय मास है। भगवान नारायण की विशेष अर्चना वंदन करने से इसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि सूर्य भगवान के मस्तक पे विराजमान है और जितने भी राशि हैं, जितने भी ग्रह हैं, ये भगवान के चारों उनके आयुध हैं, उनका स्वरूप है, भगवान का श्रृंगार है। जब भगवान शेष शैया पे शयन कर रहे होते हैं तो चातुर्य मास उसको कहते हैं। अब लेकिन जब एक महीना बढ़ जाएगा तो भगवान का चातुर्य मास भी तो एक महीना बढ़ेगा। तो भगवान नारायण भी 5 महीने के लिए शयन करते हैं। तो जब अधिक महीना, जब संक्रांति नहीं हुई, जब सूर्य की संक्रांति का लोप हो गया, तो देवताओं ने संक्रांति को अपनाने से मना कर दिया। तो इसलिए उसको मल की संज्ञा दी गई। तो जब मल मास भगवान नारायण की शरण में पहुंचा कि भगवान ये आपकी बनाई हुई सृष्टि और आपकी बनाई हुई सृष्टि में ही मेरा तिरस्कार हो रहा है, तो भगवान ने प्रसन्न होकर इस मल मास को कहा कि ये अब तू मल न मास नहीं कहलाएगा, मैं तेरे को ग्रहण कर रहा हूँ, इसलिए तू अधिक मास कहलाएगा, तू पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। इसलिए अधिक के महीने को मल मास भी कहते हैं। मल मास होने के कारण, क्योंकि जब संक्रांति का लोप हो जाएगा तो कोई भी पूजा पाठ वर्जित रहते हैं, लेकिन भगवान की शरण में मल मास गया और भगवान नारायण ने उसको आश्रय दिया, इसलिए यह पुरुषोत्तम मास कहलाया। अब पुरुषोत्तम मास में माँ गंगा का आचमन, माँ गंगा का स्नान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पुरुषोत्तम मास भगवान के मस्तक में विराजमान है और भगवान के चरणों में से माँ गंगा का अवतरण हो रहा है। तो ये विष्णु पाद गमनी, भगवान विष्णु के पादों को गमन करके ये माँ गंगा निकल रही है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में गंगा का स्नान, गंगा का पूजन, माँ गंगा का अर्चन हम कर सकें। और अपने तो वैदिक सनातन परंपरा में जो व्यक्ति गंगा जी के पास भी नहीं आ सकता किसी कारणवश, तो वह जोर से ही बोलेगा, अपने घर से ही बोलेगा, हर हर गंगे, तो माँ गंगा के स्नान का प्रसाद उसको प्राप्त हो जाता है। जय हो। ये हमारे हिंदू धर्म की मौलिकता है, ये हमारी वैदिक सनातन परंपरा का वैशिष्ट्य है कि माँ गंगा अब स्मरण करने वाले जीव को मुक्ति प्रदान करने के लिए आती है। इसीलिए माँ गंगा मुक्ति का सोपान है। अधिक मास में माँ गंगा की शोभा देखते ही बन रही है। धन्यास्तु भारत भूमि ही पुण्य सलिले माँ गंगा। ये भारत भूमि कितनी धन्य है कि जिस पर माँ गंगा अपने पूरे वेग के साथ प्रवाहित हो रही है। ढट धरान धर धर प्रधान दिन 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 नागे नागे नागे, इस जल का कभी भी नागा नहीं हुआ है। ढट धरान भगवान शंकर की जटाओं में से प्रकट होके ढट धरान धर धर प्रधान, इस धरती पर माँ गंगा प्रभावित हो रही है। और दिन 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 नागे 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 और दिन ताके नाना त्रादिगन धिग धिग ताक प्रधान कृतिक धरान तरान धा। ये धरती पर आकर माँ मनुष्यों को तार रही है, उनको जीवन दे रही है। न केवल मनुष्य को बल्कि संपूर्ण प्रकृति को माँ गंगा
अपना वरदान दे रही है, अपने उसको पुण्य सलीला से सबको जीवन दान दे रही है। वनस्पति, पशु, पक्षी, मानव, प्रकृति के सारे अंशों को माँ गंगा जो है जीवन प्रदान कर रही है। इसीलिए धन्यास्तु भारत भूमि, धन्यास्तु पुण्य सलिले माँ गंगे, हर हर गंगे माँ गंगे। कीर्ति जी भाई साहब के साथ में गंगा जी के दर्शनों के लिए हरिद्वार आया हूँ। और मायापुरी सप्तपुरियों में से एक है। इस मायापुरी में आने मात्र से ही कल्याण है। और आप देखेंगे मैं और कीर्ति जी भाई साहब आपकी जिज्ञासाओं का समाधान, क्योंकि ये प्रश्न आया था कि अधिक मास क्या है, तो माँ गंगा की गोद में अधिक मास का महात्म्य मैंने आपको बताया है। और एक बार आप माँ मनसा देवी के दर्शन और करिए। ये चंद्रमा भी माँ गंगा के छाया में अपना बिंब देख रहा है। कितना दुर्लभ दर्शन है। चंद्रमा माँ गंगा के अंदर बिंब देख रहा है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मलापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। तो ये मनसा देवी भगवती शिखर के ऊपर विराजमान है। तो इधर चंद्रमा अपना बिंब माँ गंगा की गोद में देख रहा है। प्रकृति का अद्भुत मिलन है। प्रकृति कितनी पल्लवित और पुष्पित हो रही है इस अधिक मास में। माँ गंगा का विराट स्वरूप आप सब इसका आनंद लेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप माँ गंगा के विराट स्वरूप का दर्शन करें, स्वयं भी धन्य हो और अपने को पुण्यात्मा समझते हुए बार बार गर्व का अनुभव करें कि हम भारतवासी हैं। हमारी पुण्य वैदिक सनातन परंपरा है। हम इस सनातन परंपरा पे गर्व करें, क्योंकि ये सनातन परंपरा में जन्म बार बार बहुत दुर्लभ है। इस वीडियो को आप देखिए, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए, जिससे लोगों को अधिक मास के बारे में माँ गंगा के विराट स्वरूप माँ के दर्शन के बारे में जानकारी मिले। हर हर गंगे, हर 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 गंगे, हर भारत माता की जय। भारत माता